तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो जोन है पूरा वो हमारा नो लॉस जोन बन चुका है। मार्केट कहीं भी चली जाए हमें लॉस नहीं होने वाला है। चाहे मार्केट 14,500 पे चली जाए हमें प्रॉफिट ही होगी, चाहे मार्केट 42,000 पे चली जाए हमें प्रॉफिट ही होने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने जो अभी फिलहाल हमारा पीएनएल चल रहा है वो 1113 के पास चल रहा है। और मैं इस ट्रेड की बात कर लेता हूँ जहाँ पे मैक्स लॉस बिल्कुल ही जीरो है और मैक्स प्रॉफिट आपकी 3,507 की होने वाली है। तो आज मैं इसी ट्रेड के पीछे का लॉजिक शेयर करने वाला हूँ, इस स्ट्रेटजी का एनालिसिस करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा और हम चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम आवर कंटेंट। तो जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही आप लोग देख चुके हो, आज हम बात करने वाले एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जहां पे लॉस बिल्कुल ही जीरो है या फिर बहुत ही मिनिमम होने वाला है। अगर लॉस हुआ भी तो बहुत ही मिनिमम होगा। और ये जो स्ट्रैटेजी है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। वो लोग जो एक्टिव ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं देना चाहते, जो जॉब करते हैं तो जॉब के साथ साथ भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं और अपना वीकली कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही ध्यान से देखना है और थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगी और फिर आपको जो लॉस होगा उसके लिए मैं आपकी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहने वाला हूँ। लेकिन इसके पहले कि इस स्ट्रैटेजी की एनालिसिस की शुरुआत करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जीरो लॉस BTST स्ट्रैटेजी यहाँ पे मैंने वीडियो पोस्ट कर रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो इस स्ट्रैटेजी को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको पर वीक आप कम से कम 1% आसानी से जनरेट कर सकते हो और पूरे मंथ में 5% ROI आपका निकल के आ सकता है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो बहुत कुछ मिस करो, जाकर सबसे पहले इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख लेना। तो अब हम चलते हैं अपने ऑब्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पे और शुरू करते हैं आज की स्ट्रैटेजी का एनालिसिस। तो अब हम आ चुके हैं अपने ऑब्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पे और हम चलते हैं ऑप्शन सिमुलेटर में और बात करते हैं आज की स्ट्रैटेजी के लिए। तो सीधे हम जाएंगे ऑप्शन सिमुलेटर में और उसके बाद आज की स्ट्रैटेजी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी होने वाली है वो सिर्फ बैंक निफ्टी की होने वाली है, आप निफ्टी में मत ट्राई कीजिएगा। तो हम इसे सबसे पहले बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो मैं बैक टेस्टिंग करने वाला हूँ वो दिसंबर मंथ का पहले करने वाला हूँ, आप लोगों के सामने यहाँ पे बैक टेस्टिंग करूँगा। तो यहाँ पे आपको क्या करने होगा, जो हम ट्रेड लेंगे वो 15 दिसंबर की होने वाली है। तो हम ट्रेड कब लेंगे, एक्सपायरी जब 15 दिसंबर की है तो ट्रेड हम लेंगे 8 दिसंबर को। और यहाँ से जो पे ऑफ चार्ट है उसे हम चेंज करके 15 दिसंबर करने वाले हैं और यहाँ पे जो एक्सपायरी है उसे भी हम 15 दिसंबर करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको इस ट्रेड को इनिशिएट कब करना है। तो आपको इस ट्रेड को प्रत्येक एक्सपायरी चाहे वेंसडे को या थर्सडे को, जनरली थर्सडे को होती है, तो थर्सडे को आप मार्केट में आओगे 3 बजे के आसपास। तो यहाँ पे वही 8 तारीख को जब हमें 15 की एक्सपायरी की लेनी है तो आपको 8 तारीख को जो एक्सपायरी होगी वहाँ पे 15 की एक्सपायरी के ट्रेड आपको बनाने होंगे। तो आपको एवरी थर्सडे आपको आना है और 3 बजे के आसपास ट्रेड लेनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 8 दिसंबर के 9:20 यहाँ पे दिख रहा है। तो इसे हम 3 बजने के लिए यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं टाइम को, तो इसे हम 3 बजने के लिए पहले कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आधे घंटे से आप बढ़ोगे और यहाँ पे 3 बज चुका है 8 दिसंबर को। तो एवरी थर्सडे आप 3 बजे इस ट्रेड को इनिशिएट करोगे अगले वीक के लिए। यहाँ पे हम गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं और जैसे ही गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले उस समय बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट देखना है। फ्यूचर प्राइस मत दिखेगा, स्पॉट दिखिएगा, जो कि यहाँ पे चल रहा है 43,546। तो आपको सिंपल क्या करना है, 43,546 करना है। तो इसको आप क्या होगा, यहाँ पे जो ATM चल रहा है वो 43,500 का होगा। तो सिंपल क्या करना है, आपको 3 बजे आनी है और 43,500 जो भी ATM उस समय चल रहा होगा, जैसे कि अभी 43,500 चल रहा है तो हम 43,500 के P और C को सेल करेंगे सबसे पहले, राइट। यहाँ पे हम एक लॉट यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। मैं आपको एक लॉट से ही दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो 2-3 लॉट भी ट्राई कर सकते हो। मैं आपको स्ट्रैटेजी को सिंपल रखने के लिए एक लॉट से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने 43,500 का आपका P और C यहाँ पे सेल कर दिया, जो कि पोजीशन में आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपके सामने ये क्या हुआ कि यहाँ पे आपकी स्ट्रेडल बन के तैयार हो गई। अगर मैं इस पी एफ चार्ट को थोड़ा सा अगर मैं जूम कर देता हूँ तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा और इसे हम कहते हैं स्ट्रेडल, जहाँ पे हम सेम ATM के C और P को सेल करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर हम स्ट्रेडल सेल नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम, ये हमारा सिर्फ पहला स्टेप है। हम इसमें क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे जो प्रीमियम आपको दिख रही है 330 और 261, इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने पे ये 600 के आसपास होगा। तो जो भी प्रीमियम ऐड किया उससे 200 पॉइंट और हम इसमें ऐड करने वाले हैं अपनी मन से। तो यहाँ पे जो 600 है प्लस 200 800 हो गया और आपको यहाँ पे 43,500 सी को हमने सेल किया है। तो 800 पॉइंट दूर हम एक कॉल को बाय करेंगे और यहाँ पे 43,500 पी को सेल किया है, तो इससे हम 800 पॉइंट दूर हम एक पुट को बाय करेंगे। तो 43,500 सी में अगर हम 800 को ऐड करेंगे तो 44,300 होता है। तो 44,300 का हम कॉल को बाय कर लेते हैं, राइट।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो 44,300 जो कि 61 के आसपास चल रहा है, इसे हम कर लेंगे बाय। सिंपल बात है यहाँ पे। और उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे 42,700 पी को भी हम लोग बाय कर लेंगे। तो 42,700 पी को हम लोग सर्च कर लेते हैं, वो यहाँ पे करीब करीब 60 के आसपास होगा। तो ये दोनों प्रीमियम को जो आप देखोगे वैल्यू, तो ये दोनों आसपास ही होने वाले होंगे। अब जो हमारा बन चुका है वो एक नई स्ट्रेटजी बन चुकी है जिसका नाम या तो आप लोग जानते होंगे या तो नहीं जानते होंगे। जिन्होंने कहीं कुछ पढ़ा होगा तो उनको पता होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ कि अभी तो हम लोग स्ट्रेडल यहाँ पे बना हुआ था, अभी ये कौन सी स्ट्रेटजी बन चुकी है, राइट। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे तो पता है, मैं तो बता दूंगा, लेकिन अगर आपको पता है मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पास कितनी नॉलेज है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप कमेंट भी करते हो तो मुझे भी थोड़ा सा एक दूसरे से यहाँ पे सीखने को भी मिलेगा। कमेंट में जाकर आप एक दूसरे से बात भी करोगे तो आप एक दूसरे से सीख सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे मैंने पहले स्ट्रेडल सेल किया, 13,500 सी को सेल किया, 13,500 पी को सेल किया, फिर दोनों प्रीमियम को ऐड किया और 800 पॉइंट यहाँ पे 13,500 सी में से 800 ऐड करोगे तो 44,300 हो जाता है। और 43,500 पी में से 800 कम करोगे तो 42,700 आपका हो जाता है। तो ये हमारा ट्रेड सेटअप कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहिए तो मैं आपके लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपको क्या करना है, एवरी थर्सडे मार्केट में आना है 3 बजे और आपको देखना है कि एटीएम कितना पे चल रहा है। बैंक निफ्टी का 43,546 चल रहा है, तो 43,500 का पी सेल करना है, सी सेल करना है। उसके बाद जो दोनों प्रीमियम है उसको ऐड करना है और उसमें 200 पॉइंट और अपनी तरफ से ऐड करके पी और सी को बाय कर लेना है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो 8 दिसंबर 3 बज रहे हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा पीएनएल कितना चल रहा है। अगर हम 15 मिनट से आगे बढ़ते हैं तो आप देखो कि यहाँ पे जो हमारा पीएनएल है वो करीब करीब यहाँ पे दिखेगा, थोड़ा सा लोड होने में स्लो लोड हो रहा है, 40 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। अगर हम 15 मिनट से और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका जो पीएनएल है वो 76 रुपीज़ के आसपास चलने लगा है। लेकिन चूंकि ये वीकली ट्रेड है तो मैं इसे एक दिन से आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा कर देता हूँ यहाँ पे सेटिंग, 1 डे से यहाँ पे ऑप्शन है और इससे हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप डेट देखते रहेगा, ये आपका थर्सडे का दिन और यहाँ पे हम सिंपल एक दिन से आगे बढ़ेंगे और ये हमारा फ्राइडे का यहाँ पे 3 बजने वाला है, राइट। तो 9 दिसंबर फ्राइडे 3 बजे और जो हमारी पीएनएल है वो 1222 रुपये के आसपास चल रही है, राइट। अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, पूरे दिन ये मार्केट चली और लास्ट में 3 बजे 1222 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो या तो आप यहाँ पे ये प्रॉफिट बुक कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे एक छोटी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और वो एडजस्टमेंट आपको क्या करेगी, नो लॉस जोन क्रिएट करके दे देगी। अभी आप यहाँ पे ध्यान दो, मैक्स लॉस जो है वो 8,521 है और मैक्स प्रॉफिट जो है 11,000 के पास है। मतलब अभी भी इस ट्रेड में लॉस होने की संभावना है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन को बाय कर रखा है, सेल वाले को कुछ नहीं करेंगे, याद रखिए सेल वाले को कुछ नहीं करेंगे। जो हम लोगों ने ऑप्शन को बाय कर रखा है, जो दोनों में लॉस हो रहा है, उससे हम यहाँ पे बुक करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे सिंपल पीएनएल में और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है जिसको 61.75 पे हम लोगों ने बाय करा था, जहाँ पे 573 का लॉस हो रहा है, वो फिलहाल 38.8 पे चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन को हम जाकर बुक करने वाले हैं। तो कैसे हम बुक करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम मॉडिफाई करते हैं और 38.8 पे एग्जिट कर लेंगे। 3 बजे के आसपास आपको ये फ्राइडे को काम करना पड़ेगा। तो ये पोजीशन हमारी मॉडिफाई होगी। यहीं वैसे ही दूसरे पोजीशन को भी जो पुट साइड है उसे भी हम मॉडिफाई कर लेंगे, जो कि 60 पे हमने बाय करा था, फिलहाल 42 पे चल रहा है। तो इसे हम 42.45 पे मॉडिफाई कर लेते हैं। 42.25 था ना, हाँ 42.25 पे हम इसे मॉडिफाई कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद आपको एक काम और करना होगा, और वो कौन सा काम करना होगा आपको, यहाँ पे जो 42,500 सी हमने ख़रीदा और बेचा है, पीई को बेचा है 43,500 सी और 13,500 पीई को, इससे अब हम क्या करेंगे 100 पॉइंट की दूरी पर, ध्यान से सुनिएगा, 100 पॉइंट की दूरी का कॉल और 100 पॉइंट की दूरी का पुट हम बाय करने वाले हैं। तो हम सिंपल जाएंगे गेट ऑप्शन चेन पे और उसके बाद यहाँ पे हम जाकर 43,500 सी 43,600 सी को हम बाय करेंगे 100 पॉइंट की दूरी पे। और उसके बाद हमने क्या बेचा था, 43,500 पी को बेचा था। तो 43,500 पी को बेचा था, तो 43,400 पी को हम 174 के प्राइस पे बाय करने वाले हैं। अब देखिए आपके सामने जो मैजिक होता है वो क्या हो रहा होता है। ये जो मैजिक है ना, आप चलेंगे हम पे ऑफ चार्ट पे और ये हमारी बन जाती है नो लॉस जोन। मतलब मार्केट अब कहीं भी चली जाए पूरे 4-5 दिन में, आपको कहीं भी घबराना नहीं है, क्योंकि अब आपको चाह कर भी लॉस नहीं होने वाला है इस मार्केट में, राइट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो हमारा मैक्स लॉस कितना था पहले, अब वो जीरो हो चुका है। मैक्स प्रॉफिट भी घट गई है, लेकिन जो वहाँ पे लॉस की संभावना है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी दिखाया था।
तो अब आपको क्या करना है कि अब हम ट्रेड को आगे बढ़ाते हैं कि क्या होता है। लेकिन इसके पहले मैं स्टेप को रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या किया, फ्राइडे को 3 बजे आए हम, और हमने देखा कि हमें प्रॉफिट हो रही है यहाँ पे 1200 के आसपास। या तो हम बुक कर कर निकल जाते चुपचाप, लेकिन हमें अगर मैक्स प्रॉफिट चाहिए 3478, तो हमें वेट करना होगा। उसके लिए हमने एक सिंपल सा एडजस्टमेंट किया। एडजस्टमेंट क्या किया कि जो हमने कॉल और पुट को बाय करा था उससे वहाँ पे बुक करा, और 100 पॉइंट की दूर पे जो हमारा एटीएम को जो हमने सेल किया है 13500 सी, यहाँ पे 13600 सी को खरीदा, और यहाँ पे 13500 पी को सेल करा था, तो 13400 पी को खरीदा, मतलब 100 पॉइंट की दूरी पे। उसके बाद जो हमारा जोन बन गया वो नो लॉस जोन बन चुका है। लेकिन इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि बाय साइड को पहले एग्जिट कर लिया। आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिन बेनिफिट हुई है आपको इस ट्रेड को करने में 1 लाख रुपये लग जाएंगे, राइट। यहाँ पे आपने 2 ऑप्शन को सेल कर रखा है, एक ऑप्शन को सेल करने में ही 1.5 लाख लग जाते हैं। तो यहाँ पे 1 लाख में जो आपने सेल किया है ना ऑप्शन को, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो आपने कॉल बाय किया था वो उसकी वजह से मार्जिन बेनिफिट मिली हुई थी। तो आप क्या करोगे, 3 बजे पहले इसे स्क्वायर ऑफ मत कर देना, पहले इसे खरीद लेना। जो 100 पॉइंट की दूरी वाला है जो मैंने स्टेप करा वो पहले खरीद लेना, और फिर उसके बाद इन दोनों को आप इसको क्या करना, इसको स्क्वायर ऑफ कर देना, राइट। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने ट्रेड को एक एक दिन से आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 9 दिसंबर 2022 है, 3 बज रहा है, तो हम अगर एक दिन से अगर आगे बढ़ाते हैं तो जो हमारी प्रॉफिट है वो 1162 के आसपास आ चुकी है। अब ये जो आपका डे है ना वो आपका हो चुका है मंडे के 3 बजने वाले हैं, राइट, बज चुके हैं। और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब होगी, जब ये मार्केट जो है वो यहाँ पे एक्सपायर हो जाए। थर्सडे वाले दिन पे अगर मार्केट 42,503 पे एक्सपायर हो जाती है तो आपकी जो प्रॉफिट है वो 3,478 होगी। तो ये डिपेंड करता है आपके लक पे कि आप कितने वीक हो रहे हैं। जब मार्केट इस जोन में एक्सपायर कर रही है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगी, राइट। और यहाँ पर अगर मैं 30 मिनट से भी आगे बढ़ता हूँ तो जो आपकी प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ेगी, 1226 पे आ चुकी है। और मैं 15 मिनट से आगे बढ़ता हूँ, ये आपका ट्यूसडे को ट्रेड हो चुका है। तो ट्यूसडे को आप देखते हो कि आपकी प्रॉफिट 1167 के आसपास हो चुकी है, और ये 13 दिसंबर है, आपका 2 दिन और बचे हुए एक्सपायरी के। अगर मैं एक दिन से आगे बढ़ जाता हूँ तो फिर जो हमारी प्रॉफिट है वो 1033 के आसपास आ चुकी है। मार्केट आपका देखो कहाँ पे जा चुका है, मार्केट आपका यहाँ पे चल रहा है, कहीं भी जाए आपको लॉस होने वाली है नहीं। वैसे ही हम एक दिन और आगे बढ़ जाते हैं, एक्सपायरी वाले दिन पे पहुँच जाते हैं, तो जो हमारी प्रॉफिट है वो आपकी 1016 के आसपास है। हम ये भी देख लेते हैं कि आपको 3 बजे के आसपास जब मार्केट एक्सपायर हो रही है तो आपको कितना का प्रॉफिट मिल रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 15 दिसंबर के 2:30 बज चुके हैं, मतलब मार्केट को एक्सपायर होने में सिर्फ 1 घंटे बचे हैं वीकली एक्सपायरी के, और आपका जो ट्रेड चल रहा है वो 1000 के प्रॉफिट में ही चल रहा है, राइट। यहाँ पर लॉस होने की संभावना तो है नहीं। हम आधे घंटे से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो मार्केट है वो देखो कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। मार्केट यहाँ पर शिफ्ट होता है, और जैसे ही इस जोन के पास आता है आपकी प्रॉफिट 1665 हो जाती है, राइट। और इसके बाद अगर हम मार्केट आधे घंटे और बचे हुए हैं, आधे घंटे और मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो आप देखोगे कि जो मार्केट है वो यहाँ पे चली आती है, और आपका जो प्रॉफिट होता है वो 3466 के आसपास हो जाता है। तो यहाँ पे पूरे 7 दिन में आपने कमाए 3466 रुपये इस स्ट्रैटेजी के अनुसार। तो अगर आप 8 दिसंबर को ट्रेड लिए होते और 15 दिसंबर तक होल्ड करते 3:30 तक, तो आपको इतना बेनिफिट होता, जो कि मुझे हुई थी। ये लाइव है तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो भाई देखो, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्ट्रेटजी प्रीमियम स्ट्रेटजी होती है जो लोग कोर्स में अपने पढ़ाते हैं। मैं यहाँ पे आपको फ्री में शेयर कर रहा हूँ, तो यार लाइक तो बनता है। तो अगर आपको ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए तो लाइक करो। अगर मुझे 100 से ज़्यादा लाइक्स आते हैं तो मैं आपके लिए ऐसी और स्ट्रेटजी लाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ये 15 दिसंबर की ट्रेड थी। अब आपके मन में आ रहा होगा कहीं सिर्फ सर वो डेट को दिखा रहे हैं ना जहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको एक 8 दिसंबर वाले ट्रेड को भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं 1 दिसंबर वाले ट्रेड को। यहाँ पर आपका टाइम बचाने के लिए मैं पहले से सब कुछ सेट कर चुका था, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से। तो आप देख सकते हो 1 दिसंबर को आपकी एक्सपायरी थी, और हमें ट्रेड बनानी होती है 3 बजे 8 दिसंबर की एक्सपायरी के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 8 दिसंबर की मैं एक्सपायरी लगा चुका हूँ, बैंक निफ्टी लगी हुई है, और 1 दिसंबर को शाम को 3 बजने वाले हैं। मतलब कि ट्रेड बनाने की आपकी शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले स्पॉट प्राइस देखते हैं, वो चलिए 43,336। मतलब आपको क्या करना है, एटीएम को बाय और सेल करना है आंख बंद के। तो 43,336 का पी और सी को बाय और सेल करोगे। यहाँ पर मैं ये सारे पोजीशन जो है वो बना चुका हूँ। यहाँ पर क्या किया, 13,300 सी को 346 पे और 13,300 पी को 292 पे सेल किया है।
चूँकि मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तो पहले सेल किया हूँ, प्रोसेस यही करना है। लेकिन जब आप अपने ब्रोकर में करने जाओगे, जैसे कि मैं जनरली एलाइस ब्लू में करता हूँ क्योंकि वहाँ पे मार्जिन बेनिफिट काफ़ी सही रहती है। आप कभी कभी आपके साथ होता है जीरोधा आपको दूर का ऑप्शन बाय नहीं करने देता है, बट एलाइस ब्लू करने देता है। तो अगर आपके पास एलाइस ब्लू अकाउंट नहीं है और आप ट्रेड करना चाहते हो तो लिंक इज राइट देयर, तो कमेंट सेक्शन आप जाकर वहाँ से ओपन कर सकते हो और आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में जुड़ने का मौका ही मिलेगा, जहाँ पे कुछ मैं अपनी प्रीमियम स्ट्रैटेजी आप लोग के साथ शेयर करूँगा। और यहाँ पर वही मैं काम किया हूँ। यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले बाय करोगे और इसके बाद सेल वाला काम करोगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने सेल किया हुआ है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीमियम को मैच करना था 346 292 को ऐड करोगे तो वो 700 के आसपास होगा और प्लस 200 अपने मन से ऐड करना है, तो 900 पॉइंट दूर आपके पी और सी को बाय करना है। तो 43,300 सी में 900 अगर ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 44,200, वहाँ पे सी को मैंने बाय कर लिया। 43,300 में अगर मैं 900 को ऐड करूँ तो वो होगा 42,400 पी, वहाँ पे मैंने इसे बाय कर लिया। तो यहाँ पे ये हमारा पे ऑफ चार्ट बन चुका है। थर्सडे हम एक दिन से आगे बढ़ेंगे और जैसे ही हम एक दिन से आगे बढ़ते हैं या तो हमें प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो आप देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल गई वो 1225 के आसपास होगी। अगर आपको प्रोसेस याद होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो हमने बाय कर रखा है उसे हम यहाँ पे बुक करेंगे और फिर एक 100 पॉइंट शिफ्ट करके कॉल और पुट को बाय करने वाले हैं। लेकिन जब आप लाइव करोगे तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे बाय करना होगा। मैं आपकी बार बाय करके दिखा देता हूँ। 43,300 सी है तो 43,000 यहाँ पे हम जाएंगे गेट ऑप्शन चेन पे, 43,400 सी को आपको बाय करना होगा, राइट। तो सिंपल हम क्या करते हैं, 43,400 सी 160 के प्राइस पे हम बाय करेंगे और 43,300 है तो 100.2 43,200 पी जो आप यहाँ पे देख सकते हो उससे भी हम बाय करेंगे, राइट। तो पहले ही आप बाय कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे मार्जिन बेनिफिट, आपको मार्जिन पेनाल्टी लग सकती है। अभी इस चार्ट को इग्नोर कीजिए क्योंकि यहाँ पे भी काम करना बाकी है। इसके बाद हम जाएंगे अपने पीएनएल पे जो आपके सामने वहाँ पे शो कर रहा होगा, इन दोनों को हमें बुक भी करना है, राइट। तो यहाँ पे जो 870 का लॉस चल रहा है वो आपका चल रहा है, देख सकते हो 59.1 पे हमने बाय कर रखा है और 24.3 पे भी चल रहा है। तो ये हमें लॉस दे रहा है, तो हम इसे मॉडिफाई करेंगे और इसके बाद हम इसे बुक कर लेंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, 24.3 यहाँ पे टाइप करनी है, मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस वाले पुट वाले पोजीशन को भी हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। 64.95 पे हमने बाय करा था, 53.15 पे यह भी चल रहा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देते हैं, तो 53.15। तो यहाँ पे हमने मॉडिफाई पोजीशन कर दिया, राइट। और यहाँ पे जो हमारा अब पे ऑफ चार्ट आप देखोगे वो आपको यहाँ पे नो लॉस जोन बन चुका है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो 1225 की प्रॉफिट भी हो रही है। अगर हम एक एक दिन से आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो प्रॉफिट है वो देखो कैसे बढ़ती है। अब ये सोमवार की प्रॉफिट है 3 बजे की शाम की 1333 रुपये हो गई। और उसके बाद अगर हम एक दिन से और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये आएगा मंगलवार की प्रॉफिट 1352 रुपये हो गई, जबकि मार्केट एक्सपायर करेगी कहाँ पे, इस रेंज में, तो आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट होगी। और इसके बाद हम एक दिन से और बढ़ते हैं तो बुधवार को 3 बजने वाले होंगे और यहाँ पे प्रॉफिट 1383 ही रह गई और ये हमारा लास्ट डे है आपका एक्सपायरी वाला दिन। और यहाँ पे जो हमारी प्रॉफिट है वो 1120 घट के हो गई और यहाँ पे आधे घंटे से बढ़ा देता हूँ तो मार्केट एक्सपायर हो चुका होगा और जो हमारी फाइनल प्रॉफिट होगी वो 1145 के आसपास होगी। क्यों हमें इतना प्रॉफिट नहीं मिला 3618 का जो पिछले ट्रेड में मिला था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक्सपायर नहीं हुई है, यहाँ पे एक्सपायर हो रही है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि क्या इसमें कभी लॉस होगा नहीं, क्या नहीं, लॉस होगा लेकिन मिनिमम लॉस होगा। मैं चाहूँ तो मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट कर चुका हूँ। कुछ लोग यहाँ पे स्किप कर गए होंगे, उनको अगर इन्होंने स्किप कर दिया तो यहाँ पे जो मैं बातें अब बताने वाला हूँ ना वो आपको थोड़ी सी शॉक करेगी। यहाँ पे भी लॉस हो सकता है लेकिन वो लॉस बहुत ही कम है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो में अभी तक आप लोग बने हुए हो तो आपको मैं एक लॉस वाले ट्रेड को भी दिखाऊंगा कि मैं आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। आप लोग बिल्कुल मेरी फैमिली के जैसे हैं, आप लोग सब, मैं चीट नहीं करूँगा, आप भरोसा रखो। जो भी मैं आपके पास स्ट्रेटजी लाऊंगा वो कंप्लीटेड होगी, मेरी समझ में होगी। उसके बावजूद भी अगर कुछ गलतियाँ हो जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि हाँ सर आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। हम दोनों साथ साथ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था 22 दिसंबर को जिसमें मुझे लॉस हुआ था और वो ट्रेड मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट 22 दिसंबर है और यहाँ पे जो एक्सपायरी वो 29 दिसंबर है और यहाँ पे जो पे ऑफ चार्ट है वो भी 29 दिसंबर है। बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे आप देख लो डेट जो हमारा रूल के हिसाब से थर्सडे को 3 बजे हम ट्रेड लेते हैं तो वो 22 दिसंबर 3 बजने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम गेट ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारे जो स्पॉट प्राइस है वो यहाँ पे 43,389 ले रहा है। तो हमें एटीएम को बाय और सेल करना होता है पी और सी। तो 43,389
42,389 यहाँ पे चलती हुई दिख रही है, सॉरी उसके लिए। और आप यहाँ पे देखो मैंने 42,400 सी और 42,400 पी को यहाँ पे मैंने सेल कर रखा है। दोनों प्रीमियम को अगर आप ऐड कर देते हो तो वो करीब करीब 700 के आसपास, 400 एंड 700 के आसपास आएगा। और 900 पॉइंट दूर हम लोगों ने यहाँ पे प्रीमियम को बाय भी कर रखा है। अब हम इसे एक दिन से आगे बढ़ाते हैं तो देखेंगे कि ये जो है आपका थर्सडे है, तो सिंपल मैं एक दिन से आगे बढ़ाऊंगा तो जो फ्राइडे के 3 बजेंगे तो जो हमारा लॉस दिखेगा वो 1000 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है, 1032 के आसपास। तो ये लॉस क्या मेरी गलती से हुआ है या मैंने जानबूझकर किया है? तो एक्चुअली मैं थोड़ा ट्राई कर रहा था कि ट्राई क्या कर रहा था। आप देखो यहाँ पे जो मैं एक दिन पीछे जाता हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि आप कुछ मेरी गलतियों से सीख सको। तो यहाँ पे मैं क्या ट्राई कर रहा था कि यहाँ पे जो स्पॉट चल रही थी वो 42,389 चल रही थी। तो मैं हमेशा क्या करता था, 42,389 मतलब 42,300 पी को बाय सेल करता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 89 जो है वो 400 के करीब थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर ट्राई करते हैं। तो 42,400 सी और 42,400 पी को मैंने सेल कर दिया। इस वजह से मुझे यहाँ पे लॉस देखा। अगर मैं यहाँ पे 42,300 को सेल किया रहता, यहाँ पे आप देख सकते हो 42,300 सी और पी को सेल किया रहता तो वहाँ मुझे 252 की प्रॉफिट होती। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको ऐसे स्पॉट प्राइस दिखे तो आप ये राउंड ऑफ जब करोगे ना तो आप 400 की तरफ कर दोगे। लेकिन आप क्या करना, 300 के साइड में ही रहना, इन द मनी की तरफ रहना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे एटीएम 42,300 आप यहाँ पे करना है, एटीएम को बाय और सेल करना है। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए। फिर भी बाय दो, अगर आपको फ्राइडे को यहाँ पे, अब मैं अगर फ्राइडे को चलता हूँ 3 बजे के आसपास और किसी भी वजह से कि अगर फ्राइडे को मार्केट ट्रेंडिंग रहती है तो आप देख सकते हो जो हमारा पीएफ चार्ट है वो इसके बाहर मार्केट चली गई है, तो हमें यहाँ पे लॉस हुआ है। तो या तो आप फ्राइडे को ये लॉस बुक कर लो, या फिर अगर आप एडजस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे अब मैं आपको एडजस्टमेंट करके भी दिखाऊंगा इस ट्रेड में। तो वहाँ पे क्या कैसे एडजस्टमेंट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको इसमें जो ये आपने बाय कर रखा है ऑप्शन को, उसे आपको बुक करना होगा। तो हम चलते हैं अपने पीएनएल पे, और यहाँ पे जो प्रीमियम चल रही है 82 21.6 हो चुका है। तो इसे हम सबसे पहले 21.6 पे बुक करेंगे, राइट, क्योंकि आप इसे स्क्वायर अप करने वाले हैं। एडजस्टमेंट जैसे कि आपको पहले भी पता है, मैं ट्रेड में बता भी चुका हूँ। तो इसे हम मॉडिफाई पोजीशन पे कर देंगे और यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रही है 87.05 पे हमने इसे बाय करा था, वो 225 पे, मतलब मार्केट फ्राइडे को क्या हुई है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हुई है, इसी वजह से यहाँ पे लॉस दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे 225.8 पे हम इसे भी बुक करने वाले हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करके 225 कर देंगे और इसके बाद हम इसे मॉडिफाई कर देंगे। तो ये दोनों हम बुक कर लिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रूल था कि 42,400 सी को हमने सेल किया है, तो हम क्या करेंगे 100 पॉइंट दूर हम कॉल को बाय करेंगे। तो गेट ऑप्शन चेन पे हम क्लिक करते हैं, 42,500 सी को हम लोग बाय करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपका हो गया 42,000, कहाँ गया यार, यहाँ पे 42,500 सी जो कि 85 पे चल रहा है, इसे हमने बाय किया। और 42,400 पी को भी हम लोगों ने सेल कर रखा है, तो 42,300 पी को भी हम बाय कर लेंगे, राइट। इसके बाद हम जाएंगे, हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और हम जाएंगे पीएफ चार्ट पे। और जो हमारा नो लॉस जोन होता था वो अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब इस साइड लॉस है, इस साइड लॉस है। अगर आपको फ्राइडे को 3 बजे चार्ट पे लॉस दिख जाता है तो जाहिर सी बात है कि अगले वीक में वो नो लॉस जोन नहीं बन पाएगा और आपको फिर मार्केट आपको प्रॉफिट तभी देगी जब वो इस रेंज में एक्सपायर होगी। तो ये कोई नहीं बताता है, मैं आपके साथ इस स्ट्रैटेजी के जो मेरिट है डिमेरिट वो दोनों शेयर करो, बट ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, राइट। ये ऐसा नहीं है कि हर दिन आपके साथ होगा। ये अगर आप 5-6 ट्रेड लेते हो तो एक ट्रेड होगा कि यहाँ पे आपको फ्राइडे को यहाँ पे लॉस दिखेगी, बट फिर भी हम इसे मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो हम देखते हैं। तो हमें क्या होगा, मैक्स लॉस कितना दिखा रहा है, 1145, राइट, 1145 दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो 1052 अभी लॉस हो चुका है। अगर आप 4 दिन ट्रेड और रखते हो और प्रॉफिट जो दिखा रहा है वो 1330 दिखा रहा है, तो अभी भी प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, बट लॉस होने के भी चांसेस हैं। तो मैं यही सब आपको बताना चाहता था। अगर मैं एक दिन से आगे बढ़ता हूँ और तो आप देखोगे जो मेरी लॉस है वो 10 से 25 हो चुकी है। और यहाँ पे सोमवार का आपका 3 बज चुका है। मंगलवार को अगर मैं ये ट्रेड देखता 3 बजे शाम को, तो जो मेरी लॉस हो 1087 हो गई। और जो और बढ़ाता हूँ मैं, वेंसडे को 3 बजे हम देखते हैं, जो मेरी लॉस है वो दिख रहा है वो घट के 990 हो गई। और मार्केट जो है अगर इसके बीच में एक्सपायर हो जाती है तो मुझे प्रॉफिट भी होगी थर्सडे को। तो ये आपके लक पे डिपेंड करता है। थर्सडे को अगर मैं 3 बजे देखूँ तो आप देखो 29 को 1136 का यहाँ पे लॉस हो गया और 3:30 की मार्केट क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पे हम वो भी देख लेते हैं। तो 1142 का हमें लॉस बुक करना पड़ा। तो उस पूरे 5 सप्ताह मैंने ट्रेड किया दिसंबर में, सिर्फ ये वीक था जो कि मुझे लॉस में बुक करना पड़ा।
तो ये थी पूरी कहानी इस ट्रेड की। इसको बैक टेस्ट करने में, इस एनालिसिस को आपके साथ शेयर करने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है, तो मैं बदले में चाहूँगा कि आप लाइक करो और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी मैं आप लोग के साथ लाने वाला हूँ आने वाले दिनों में। तो इसी के साथ हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।